नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो जैसा कि आज जो मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ वो सभी आप लोगों के एक प्रश्नों के ऊपर ही बना रहा हूँ। जिस जिस लोगों के साथ जो जो अनुभव हुए हैं उन्हीं आधार पर ही मेरे आज के जो वीडियोस हैं वो बना रहा हूँ मैं। और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अब जो है मेरे साधक जो हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, जो उनको ये इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अनुभव होने शुरू हो चुके हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने प्रश्न किया था कि भैया मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बेड पे जब लेटता हूँ, जब शवासन में, तो मैं एकदम आकाश में उड़ जाता हूँ और 1-2 घंटे तक मैं नीचे नहीं आ पाता। फिर बड़ी देर के बाद मेरी जो है होश आँख मेरी खुलती है। एकदम से ऐसा कैसे हो गया? 2 महीने मुझे आपसे ज्वाइन हुए और ये अनुभव मुझे होना शुरू हो गया। तो ये क्या है? ब्रह्मांड में तैरने का अनुभव ये है क्या एक्चुअली में? तो दोस्तों इसके बारे में सभी को नॉलेज होनी चाहिए। जब आप अपने ध्यान के अंदर जब आप एक अच्छी स्टेट उपलब्ध कर लेते हो, जब आप अपने शरीर से बाहर जाने का अनुभव आप करते हो, आपको जब लगता है कि आप आकाश में फ्लोट हो रहे हो, उड़ रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो शरीर है वो आपका ज़मीन पर लेटा हुआ है। जहाँ पर भी आप बेड पर लेट करके ध्यान कर रहे हो, वो जो मैं टेक्निक्स करवाता हूँ वो सब लेट कर ही होती हैं। उसमें जब आप अपने बॉडी से आप बाहर जाते हो तो आपको पहली बार अशरीर की अवस्था का अनुभव होता है, जिसमें आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप अभी आपकी जो सिल्वर कॉर्ड है वो आपके शरीर के साथ जुड़ी रहती है और इसलिए आपको लगता है कि यार मैं किसी सपने जैसी अवस्था में हूँ। आप गोल गोल घूमते हो, आकाश में उड़ते हो, एकदम फ्लोटिंग से करने जैसा अनुभव होता है। कई बार कुछ नज़ारे से भी दिखते हैं। वो जो दिखते हैं ना वो एक्चुअली आत्मा नहीं देख रही होती, वो हमारा शरीर ही कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस से जुड़ा रहता है। जब आप पूरी तरह से उस स्टेट में चले जाओगे ना, तो वहां पे आपको फिर कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देगा। फिर वहां केवल एक आनंद होगा, एक मस्ती होगी, नज़ारे होंगे, शांति होगी, असीम आनंद होगा। आपकी बैटरी वहां से अपने आप चार्ज हो रही होगी, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने बताया था ना, वो जो मैंने अपनी पिछला वीडियो बनाया था, क्रॉनिक क्या नाम था उसका, क्रॉनिक सिंड्रम, क्रॉनिक फटीग सिंड्रम, ऐसा कुछ नाम है। तो ये सब वही चीज़ें हैं। जब हम उस चीज़ से जब हम कनेक्ट होते हैं, जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे मन के सारे दुख जब खत्म होने शुरू होते हैं, तो ये सारे सिंड्रम पिंड्रम ये सब बेकार की बातें हैं। वहाँ पर साधक तो आनंद की अवस्था में रहता है, तो वहाँ उसको दुख नाम की कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो जब आप उस स्टेज में रोज जाओगे, रोज मरोगे, रोज वापस अपने शरीर में आओगे, उसका अनुभव करोगे, आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज आना शुरू हो जाएगा। आप यंग फील करोगे अपने अंदर से, आपके अंदर बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। पूरा दिन आप जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी आप काम कर लो, आपको थकान फील नहीं होगी। और जब आपको सोना होगा तो आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट का एफर्ट लगाना पड़ेगा नींद आने के लिए। और फिर जब आपको उसमें नींद आएगी, वो नींद इतनी डीप होगी कि आपको 5 या 4 घंटे के अंदर ऐसी जबरदस्त एनर्जी मिल जाएगी उसके अंदर कि आप अगले 24 घंटे भी आपको अगर कोई काम करना पड़ जाए तो आप हंसते खेलते बड़े प्यार से कर लोगे। ठीक है? तो यही है उस परमात्मा की सारी माया। और जब आप उसके साथ जुड़ते हो तो वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ पर आप सोचोगे कि मुझे कुछ मिलेगा। वो जो शक्तियाँ मिलती हैं, तंत्र वंत्र की जो ये चीज़ें हैं, वो सब एक अलग फिनोमिना है, वो अलग स्पिरिचुअलिटी है। उसमें हम ना जाते, ना हमारे गुरुदेव ने हमारे को ले जाने का कोई मार्ग बताया और ना हम उधर जाएंगे। तो हम अच्छी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए चल रहे हैं और मस्ती ही सब कुछ है। आपको जो परमात्मा का आनंद मिलेगा, आपको जो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं कहता हूँ कि उसी को प्राप्त करने के लिए सारा एफर्ट होना चाहिए। और ये जो आपको अनुभव होते हैं, इससे जरा भी घबराना नहीं होता। और जब अभी ऐसे अनुभव हो तो आप ये समझो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही शुभ हो रहा है। उसमें जितनी देर आप रहना चाहो आप रहो। और आप जैसे ही वहाँ पर आप एक कल्पना भर करोगे ना कि मुझे वापस आना है, आपको कुछ देर के लिए आप भूल जाओगे वहाँ पर अपने आप को, एकदम से आपको याद नहीं आएगा। पर बीच में आपको 1-2 बार ऐसा अनुभव जरूर होगा कि मुझे अब जाना है। एकदम आपका माइंड जो है ना, वहाँ से आपको एक मैसेज भेजेगा कि अब वापस आना है आपको। तो जब आप वापस आने के लिए सोचोगे, उसी क्षण आप तुरंत विद इन अ सेकेंड अपनी बॉडी में वापस आ जाओगे। कोई घबराने की बात नहीं होती इसके अंदर। हाँ, एक चीज इस ध्यान के बाद आपको हमेशा समझनी है, जब भी आपके साथ ये अनुभव हो तो एकदम आपने उठना नहीं है। जब आप लेटे हो तो एकदम से उठकर बैठ नहीं जाना, झटके से कभी नहीं उठना। और आप जब भी ये ध्यान प्रैक्टिस करते हो तो अपने दरवाजे अंदर से पूरी तरह से लॉक रखना और अपने घर में सभी को आप बोल दो कि जो है मम्मी मेरे को आप इस ध्यान में डिस्टर्ब मत करना। तो जब कोई भी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, अगर मैं सो रहा हूँ 2-3 घंटे में नींद में हूँ,
आपको लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत गहरी समाधि में हूँ, आप उस टाइम मुझे एकदम से आवाज़ मत दें, मुझे एकदम से झटका मत लगाएं, क्योंकि वो जो शौक आपको लग सकता है ना, वो पूरी तरह से आपको विक्षिप्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान जो है, जो गहरे ध्यान होते हैं, वो हमेशा गुरु की देखरेख में ही किए जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे ध्यान जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो खैर चलो, आप तो मेरे से कुछ भी आप पूछते हो तो मैं आपको तुरंत उसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। और मैंने सभी को ये चीज़ बताई भी है कि अभी एकदम से जिनको 2 महीने हुए ये ध्यान करते हुए एकदम से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, समय लगता है, 1-2-3 साल का समय लगता है। पर कई ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जिनको पहले दिन ही ये अनुभव हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ इसी बहाने कि जो है मेरे जितने लोग भी मेरे से जुड़े हैं और वो साधना कर रहे हैं, तो जो है इस तरह के जो ध्यान आप करते हो उसमें पहले तो अपने रूम को अच्छे से लॉक करो और अपने घर वालों को बोल दो कि बाहर से खटखट भी ना करें। क्योंकि आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हो या 2 घंटे कर रहे हो, वो तो परमात्मा की मर्जी है, वो कितनी देर आपको अपने अंदर रखेगा, और जब उसको छोड़ने का मन होगा वो आपको वापस नीचे ले आएगा। वो परमात्मा पे छोड़ दो, वो होता भी, वो लेके भी खुद जाता है और वापस भी खुद छोड़ता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमने तो सिर्फ ये बोलना है कि बस मैं ध्यान में हूँ और मैं अब ध्यान शुरू कर रहा हूँ। हमने ये कर्म कर दिया, आगे भगवान की इच्छा, उस पर छोड़ दो, ठीक है। और फिर जब भी ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो तुरंत पहले ऐसे ऐसे अपनी फिंगर्स को थोड़ा हिलाओ धीरे धीरे, फिर अपने ऐसे चेहरे पर पूरा ऐसे स्पर्श करो, पूरे मुंह पर, फिर ऐसे हथेलियों को आप रगड़ो थोड़ा अपने हाथ पैर को, और इस तरीके से जो है ना धीरे धीरे फिर अपनी आँख खोलो। आँख खोल के फिर आप जो भी ऊपर आ जाए, पंखा है या कोई दीवार है या कुछ भी है, तो आप उसको 5 मिनट तक, 2-4 मिनट तक आप उसको कंटिन्यू देखते रहो। पूरी तरह से आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो आपके पूरे शरीर में एकदम से वापस आ जानी चाहिए। उसके बाद जो है आपको फिर धीरे से आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड की तरफ पलटी लेकर के एक बार ऐसा होना है, फिर उसके बाद आराम से आपको जो है उठना है। तो जो है ये सही तरीका होता है उस ध्यान के बाद उठने का। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम ध्यान हुआ और इधर से कोई अर्जेंट कॉल आ गई, फटाफट उठ के भाग गए, वो झटका लग सकता है। उसमें क्या होएगा, आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह आपके बॉडी में नहीं एंटर हुई और आप उठ के चल दिए किसी काम में, तो फिर आप आगे आगे चल रहे हो, कॉन्शियसनेस पीछे पीछे चल रही है, थोड़ा आगे पीछे ऐसे हो रहा है। वो कई बार लोगों को लगता है ना कि मुझे बॉडी से बाहर का ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कदम पहले चलता हूँ और मैं बाद में ऐसे हो रहा हूँ। वो माइंड की विक्षिप्तता इसी से ही आती है, और इसी ध्यान करने वालों को जो ये दिक्कत आती है। और योग निद्रा का जो लोग ध्यान करते हैं वो ये ध्यान से सुन लें, योग निद्रा वालों को ये सबसे ज़्यादा चीज़ होती है। एकदम कभी झटके से ना उठें, आराम से उठें, ठीक है। और योग निद्रा का समय सबसे बढ़िया होता है सुबह 4:30 बजे का, 4:30-5 बजे। और रात को सोते वक्त योग निद्रा करते हैं, सोचते हैं मुझे बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नमः शिवाय।